देखो मनरेगा की आज स्थिति क्या है। मनरेगा की मिड डे मील जो कि बहुत पुरानी योजना है, उसकी स्थिति क्या है। 30 आदमी वहां ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और 100 की वहां अटेंडेंस लगती थी, और फिर क्या करते थे, उससे हिस्सादारी बांटे जाती थी। ग्लोबल मार्केट में तो क्रूड ऑयल का प्राइस कम है ना, सस्ता है। इंडिया में महंगा क्यों बिक रहा है पेट्रोल, इतने टैक्स क्यों? एम्स जो है ना 3 गुना हो गए, 7 से 21 हो गए। एक्सप्रेस हाईवेज जितने बने हैं, इवन की नॉर्थ ईस्ट में आज 3 राज्यों में सरकार बन गई उसी डेवलपमेंट के नाम पर। इनको बोलिए दिखता है वो जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हुआ है। IIT बढ़े, IITs बढ़े, IIM बढ़े, एम्स बढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ है। फीस भी तो बढ़ी है उन सबकी। मैं भूखे नंगे पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, वहां क्या इन्फ्लेशन में उसकी मान का। मैं अमेरिका की बात करता हूँ, मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ, मैं फ्रांस की बात करता हूँ। उसके साथ कंपैरिजन करके बताओ, क्या भारत की इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर गया था? देहात में जो लोग गरीब हैं, एक्चुअल में डिजर्विंग हैं, उनके पास आवास योजना भी पहुंच रही है, उनके पास आयुष्मान योजना भी आ रही है, उनको किसान निधि के तहत पैसे भी 6000 रुपया मिल रहा है। क्या रे, अरुणाचल प्रदेश के कितने गांव कब्जा कर लिया चाइना ने? मोदी जी बैठ के देख, किसके सरकार में किया? किसने रिपोर्टिंग हो वाली बात करेगा, कैसी बात कर? मोदी की देन है आज। गोदी मीडिया भी मोदी की देन है, बिल्कुल देन है। फिर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति हमारे बीच में घूम रहा है, किसकी देन है? ये मोदी की देन है। सब मैं ही में घूम रहा है। भैया 1 मिनट, यूपी मैडम 1 मिनट यूपी करता है मैडम 1 मिनट, फैक्ट्स पे बात करिए और एक्चुअल डेटा पे बात करिए, सरकार पे बात करिए। इन भाई साहब से एक मिनट, बड़े प्यार से एक मिनट, इन भाई साहब से पूछिए पहले गोदी मीडिया की डेफिनेशन है क्या? गोदी मीडिया क्या है बता दीजिए सर। देखिए, मैं तो महंगाई पे मुद्दा उठाया था, उस पर तो चर्चा हो ही नहीं। और महंगाई पे भी मैंने पूछा सवाल, अब गोदी मीडिया क्या है? देखिए, पहले मेरी पुजारी कोई कैसे गरीब नहीं है। हाँ जी, ये बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। आप फैक्ट पे बात सुनेंगे भाई साहब, देखिए ये कह रहे हैं महंगाई बहुत, ये जगह हम भी मानते हैं महंगाई है, मगर परिस्थितियों, किन परिस्थितियों से ऊपर उठकर हम आए हैं। 1 मिनट, ये उस पर बात नहीं करेंगे। 70 साल 75 साल 65 साल का मानते हैं कांग्रेस में कार्यकाल रहा, सरकार में रहा। 1 मिनट, अरे भाई साहब 1 मिनट, आप तर्क करेंगे, मैं कोई वो नहीं हूँ बीच में आपको रोकूंगा, लेकिन 1 मिनट, 65 साल का रहा। क्या कोई ऐसे कोविड जैसी स्थिति कभी पूरे विश्व में बनी उसको दौरान? बनिए, सुनिए क्या बनिए। उसके बाद भी उन्होंने, महंगाई भी हुई, क्योंकि जब पूरा ही ठप हो गया देश, ये उसी तरह 3 साल तो उसमें ही हो गए ना, अभी 2000 से अभी तक, ठीक है, 3 साल पीछे हो गया। 2006 साल की मैं बात करता हूँ, उस दौरान एम्स जो है ना 3 गुना हो गए, 7 से 21 हो गए। एक्सप्रेस हाईवेज जितने बने हैं, इवन की नॉर्थ ईस्ट में आज 3 राज्यों में सरकार बन गई उसी डेवलपमेंट के नाम पर। इनको बोलिए दिखता है वो? 1 मिनट, जितने रेल की जो सर्विस है, क्या इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है? इनसे पूछिए, साफ सफाई हुई है? रेल की सर्विस की बात करते हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले भी बोला उन्होंने, IIT भी बोली। हाँ ठीक है, मैं जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल हुआ है। IIT बढ़े, IITs बढ़े, IIM बढ़े, एम्स बढ़े हैं, बहुत अच्छा हुआ है। फीस भी तो बढ़ी है उन सबकी। फीस बढ़ी नहीं, मुझे एक चीज, सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा कि नहीं, आप पहले बताइए। 7th पे कमीशन चल रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी है कि सैलरी। इन्फ्लेशन कहाँ पे है? हमारे देश का। मैं भूखे नंगे पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, वहां क्या इन्फ्लेशन में उसकी मान का। मैं अमेरिका की बात करता हूँ, मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ, मैं फ्रांस की बात करता हूँ। उसके साथ कंपैरिजन करके बताओ, क्या भारत की इन्फ्लेशन रेट 7% से ऊपर गया था? पूछिए इनसे। ये बताइए, ग्लोबल मार्केट में तो क्रूड ऑयल का प्राइस कम है ना, सस्ता है। इंडिया में महंगा क्यों बिक रहा है पेट्रोल, इतने टैक्स क्यों? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन जा रहा है, पूछो उनसे जा रहा है या नहीं जा रहा है? राशन मिल रहा है, ये कह रहे थे सबको नहीं मिल रहा है, क्या प्रूफ है आपके? क्या जो लेने जा रहा है वहां पे, ये कह रहे, ये एक्चुअली पता क्या है, यहाँ हमारी कमी ये है, अगर मैं सक्षम हूं ना, मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे अगर कोई सर्विस नहीं मिल रही, मैं कहीं एलिजिबल नहीं होता, मेरे अगर पिताजी जो हैं, बापूजी जो हैं, वो ओल्ड एज पेंशन में नहीं फाल कर रहे, तो समझो मुझे नहीं मिल रहा। मगर इनको ये सोचना चाहिए, देहात में जो लोग गरीब हैं, एक्चुअल में डिजर्विंग हैं,
उनके पास आवास योजना भी पहुंच रही है, उनके पास आयुष्मान योजना भी आ रही है, उनको किसान निधि के तहत पैसे भी 6,000 रुपया मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो महंगाई को गवर्नमेंट भी जानती है महंगाई, क्या सबको इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? तो ऐसी योजना लाती है जिसके तहत जो जरूरतमंद आदमी है उनको फाइनेंशियल या कुछ सपोर्ट हो सके, चाहे वो आवास योजना के, चाहे किसान निधि के। आज हमको पता है कि दिहाड़ी बढ़ी है सबकी, जो किसान अपने परिवार में मजदूरों को लगाता है बोने के लिए या खुद भी करता है, उनका खर्चा बड़ा उसके लिए समान निधि क्या है कि उनको जो गैप पैदा हो रहा था उनकी सैलरी में और उनके खर्चे में, उसको बराबर करने में कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई, ईमानदार कोशिश कहूंगा ये की गई। हम उसकी सराहना करते हैं। ऐसे युवाओं को मैं कहता हूं उनको भी इस चीज को समझना चाहिए, जो पॉजिटिव साइड है गवर्नमेंट की वो दिखाओ, क्रिटिसिज्म नहीं है। पॉजिटिव भी दिखाइए, नेगेटिव भी दिखाइए। Negative क्या एक योजना की बात मैं भी बात करता हूँ, मनरेगा की। आज स्थिति क्या है मनरेगा की? मिड डे मील जो कि बहुत पुरानी योजना है, उसकी स्थिति क्या है? अब उसमें एक मिनट, मैं आपको बोलता हूँ, हमारे गांव में सरपंच क्या करते थे, 2014 के पहले की बात करते थे, हमसे राशन कार्ड मंगवा लेते थे। मैं अगर जम्मू में रह रहा हूँ और गांव में मेरा कोई अगर जमीन थी, वहां राशन कार्ड मंगवाकर वो हमारे नाम कर देते थे, नाम वहां पे ऐड कर देते थे। भाई कितने लेबर लगी है, तो वो बोलते 30 आदमी वहां ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और 100 की वहां अटेंडेंस लगती थी। और फिर क्या करते थे, उससे हिस्सादारी बांटी जाती थी। जो राजीव गांधी जी कहते थे ना कि 100 रुपया अगर सेंटर से चलता है तो 15 पैसे जो है वही नीचे पहुंचते थे, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं। आज वो उन बिचौलियों को अब नहीं हो रहा। वो ये एक जो मनरेगा थी अभी खत्म नहीं की है, उसको ये कहेंगे कि उसको खत्म कर दिया है, मगर उस पे अंकुश लगाने का काम किया है, जिसपे चाहे वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर, जब इनके वित्त मंत्री, इनके नहीं कहूंगा, जो विपक्ष के आम पब्लिक है, इनके पी चिदम्बरम मजाक उड़ाते थे, आज यूपीआई में नंबर 1 अगर देखा जाए तो हमारा देश है। बाहर के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं और मतलब शौक होकर जाते हैं कि यार भारत जैसा देश। सर क्या आप कमियां क्यों नहीं बता रहे हैं सरकार? कमियां क्या बताएं? एक चीज, एक ये देखना नहीं चाहते। अब मुझे एक चीज कहते हैं रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा एक है रोजगार। इनको